हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो राज्य मुख्यालय से जारी विशिष्ट शिक्षकों के वेतन संरक्षण के फिक्सेशन हेतु जो एसओपी जारी किया गया, उस एसओपी के आलोक में जो सभी जिलों में विशिष्ट शिक्षकों का वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए अक्टूबर माह के वेतन भुगतान की तैयारी जो चल रही है और जिसको लेकर के जो फॉर्मेट जमा हो रहा है और जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है और जो उसमें विवरण भरा जा रहा है, उस संदर्भ में जो सक्षमता 1 के शिक्षक हैं उनको सक्षमता 2 के शिक्षकों से फायदा होता हुआ दिख रहा है। और क्या फायदा होते हुए दिख रहा है और सक्षमता 1 और सक्षमता 2 के इस फिक्सेशन फॉर्मेट वेतन संरक्षण वाले में क्या मुख्य अंतर देखने को आपको मिल रहा है, उसी पर बातचीत होगी। तो वीडियो बहुत ही खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो सेवा पुस्तिका भले ही अभी अद्यतन नहीं करके या फिक्सेशन फॉर्मेट इत्यादि के तामझाम को भले ही रोक के, जैसा कि कल भी मैंने वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी थी कि अक्टूबर 2025 के वेतन भुगतान की तैयारी चल रही है। इस वेतन भुगतान को लेकर के जो एक्सेल सीट में यानी सॉफ्ट कॉपी में और जो हार्ड कॉपी में विशिष्ट शिक्षकों का, चाहे सक्षमता 1 हो या सक्षमता 2 हो, उनका विवरण जो प्रखंड के माध्यम से मंगाया जा रहा है जिलों में, उसको यदि आप देखेंगे तो यह जो आप फॉर्मेट देख रहे हैं, यह फॉर्मेट है सक्षमता 1 के लिए, एक्सक्लूसिव टीचर 1। और एक और यह जो फॉर्मेट देख रहे हैं, यह है सक्षमता 2 के लिए। अब अंतर क्या है, आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो ये सब चीज़ें तो सेम है, स्कूल का नाम, शिक्षक का नाम, प्रान नंबर, क्लास कैटेगरी, एचआरए जिनका जो है वो होगा। अब इसमें आपका विशिष्ट के रूप में ज्वाइनिंग डेट इत्यादि जो है वह होगा। लेकिन जो अंतर दिख रहा है और जो फायदा होते हुए दिख रहा है, आइए उस पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए, ये है डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट ऑफ एक्सक्लूसिव टीचर, यानी जो विशिष्ट शिक्षक के रूप में यह आपका विवरणी मांगा जा रहा है, उसमें एक कॉलम रखा गया है कि आपका अगला इंक्रीमेंट कब मिलने वाला है। उसके बाद रखा गया है सक्षमता 2 के लिए कि 1 मार्च से उनको योगदान करना था, तो 28 फरवरी को उनका मूल वेतन कितना था। फिर 1 मार्च 2025 को जब वे विशिष्ट शिक्षक बने तब उनका मूल वेतन कितना था, और पे प्रोटेक्शन के साथ उनका विशिष्ट शिक्षक के रूप में मूल वेतन कितना होगा। तो इसमें जो डेटा भरा जाएगा, तो ये जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट है, यह सक्षमता 2 वाले का जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट का डेट भरा जा रहा है, वह भरा जा रहा है 1/1/2026। अब जब यह 1/1/2026 नेक्स्ट इंक्रीमेंट का डेट आपका हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि आपका मार्च में जो वेतन मिल रहा था नियोजित के रूप में, उसको वेतन संरक्षण के दायरे में लाते हुए उस पर फिक्सेशन हो जाएगा और अक्टूबर की सैलरी भी आपकी उसी पर मिलेगी। अगला आपका इंक्रीमेंट होगा 1/1/2026 का। तो जब नेक्स्ट इंक्रीमेंट आपका 2026 चला गया, तो यह जो 28 फरवरी 2025 का जो मूल वेतन होगा और जो 1 मार्च 2025 का मूल वेतन होगा, वह दोनों सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि नियोजित टीचर के रूप में आपको 1/1/2025 को ही इंक्रीमेंट मिल गया था,
तो चाहे सक्षमता 1 हो या सक्षमता 2 हो, दोनों का नियोजित के रूप में 1/1/2025 को एक इंक्रीमेंट मिल गया था। लेकिन अब जब सक्षमता 2 का फिक्सेशन होगा तो यहीं 1 जनवरी 2025 को जो मूल वेतन आपका होगा, वहीं 1 जनवरी 2025 का मूल वेतन सेम रहा होगा आपका 28 फरवरी 2025 को भी और 1 मार्च 2025 को ही, क्योंकि फरवरी और मार्च में फिर से आपको किसी प्रकार का इंक्रीमेंट तो मिलना नहीं था, तो 1 जनवरी वाला यहाँ पर आपका होगा। अब जैसे मान लीजिए कि किसी का वेतन जिनका दिसंबर 2024 में 26,210 था, उनका जनवरी 1 को यानी 1 जनवरी को उनका नियोजित के रूप में हो गया था 27,010 रुपया। अब 27,010 रुपया यदि आपका मूल वेतन था 1/1/2025 को, तो यही 27,010 रुपया आपका फरवरी में भी होगा और यही 27,010 रुपया मार्च में भी होगा। और जब विशिष्ट शिक्षक के रूप में आपका पे प्रोटेक्शन दिया जाएगा तो 27,320 पर आपका फिक्सेशन होगा और जो नए दर से आपका DA HRA यानी DA 58% और HRA जो आपका 5 हो या आपका 7.5 हो 10 हो, उस पर सारा कैलकुलेशन करके नेट पे निकाल के भेजना है, तब आपका भुगतान होगा। अब इसमें खास क्या है, तो आइए अब सक्षमता 1 पर समझते हैं। अब जब सक्षमता 1 में आप आएंगे तो यहाँ जो मांगा जा रहा है कि नेक्स्ट इंक्रीमेंट का डेट, तो यहाँ 1/1/2026 नहीं हो रहा है, यहाँ भरवाया जा रहा है 1/7/2025, यानी जो 1 जनवरी 2025 को योगदान किए उनका इंक्रीमेंट 1/7/2025 को ही भरवा लिया जा रहा है। अब सक्षमता का चूंकि 1/1/2026 भरवाया जा रहा है और इनका 1/7/2025, इसका फायदा क्या हो रहा है सक्षमता 1 का, आइए इसको देखते हैं। अब यहाँ सक्षमता 1 का यह है, आप देख लीजिए एक्सक्लूसिव टीचर 1। अब इनका 31/12/2024 को मूल वेतन मांगा जा रहा है। तो मान लीजिए कि जिनका 26,210 था 31/12/2024 को, उनका 1/1/2025 को हो गया था 27,010 रुपया। अब फिर मांगा जा रहा है 1/1/2025 के बाद एक्सक्लूसिव टीचर के रूप में इनका 1/1/2025 को कितना हो गया, तो ये जो 27,010 रुपया जिनका था, उनका एक्सक्लूसिव के रूप में जब पे प्रोटेक्शन मिलेगा तो 27,320 हो गया। तो अब आप कहेंगे कि 27,320 तो सक्षमता 2 का भी हुआ और सक्षमता 1 का भी हुआ, तो फायदा क्या हुआ। अब आइए वह फायदे की मैं बात बता रहा हूं। अब एक इसमें कॉलम जोड़ा गया बेसिक पे अक्टूबर 2025। यह किसके लिए जोड़ा गया, तो यह सिर्फ जोड़ा गया सक्षमता 1 में। और यह क्यों जोड़ा गया, क्योंकि 1/1/2025 के बाद फिर से इनका 1/7/2025 को विशिष्ट वाला इंक्रीमेंट दिया जा रहा है। अब इस कंडीशन में इनका यदि आप वेतन देखें तो यहाँ 27,320 तो हो गया जनवरी। अब जनवरी से जून तक का इनका वेतन 27,320 पर बनेगा, जबकि जुलाई से इनका एक इंक्रीमेंट मिल जा रहा है जुलाई में ही, तो इनका 28,140 पर बनेगा। यह मैं एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, बाकी जिनका जो होगा उनका एक इंक्रीमेंट का फायदा होगा। तो अब अक्टूबर में क्या लिखा जाएगा, जैसे यहां सिर्फ लिखा जा रहा था सक्षमता 2 वाले में 27,320, 2 वाले में 1 वाले में भी लिखे, लेकिन अब यहां इनका 28,140 लिखा जा रहा है और 28,140 पर इनका DA 58 HRA 510 जो है और टोटल सैलरी बनाई जा रही है। अब ओवरऑल देखें कि फायदा क्या हुआ, कि जो भी सक्षमता 1 है और सक्षमता 2 है,
तो इनको जो जुलाई में इंक्रीमेंट दिया जा रहा है सक्षमता 1 का, जिसके कारण इनका अक्टूबर का वेतन विशिष्ट का एक इंक्रीमेंट बढ़ के हो रहा है, जो उदाहरण के तौर पर मैंने बताया कि 28,140 पर हो रहा है और सक्षमता 2 वाले का 27,320 पर हो रहा है। अब आपको नुकसान क्या है कि आपका अब जो सक्षमता 2 में है यह जनवरी में जाएंगे, 1 जनवरी 2026 को, तब इनका 28,140 होगा, क्योंकि इनका इंक्रीमेंट जनवरी में मिलेगा। तो ओवरऑल देखें कि क्या फायदा है, तो 6 महीने का फायदा है कि सक्षमता 1 का 6 महीना पहले ही एक इंक्रीमेंट बढ़ जा रहा है, जबकि सक्षमता 2 का 6 महीने के बाद एक इंक्रीमेंट लग रहा है। तो एक इंक्रीमेंट का 6 महीने पहले ही फायदा मिल जा रहा है सक्षमता 1 का। बाद बाकी आप सभी के जिले में क्या स्थिति है और इस पर क्या कंफ्यूजन है कोई, या आपके यहाँ भी यही चल रहा है कि 1 जनवरी वाले को जुलाई में इंक्रीमेंट और सक्षमता 2 वाले को अगले साल जनवरी में दिया जा रहा है, और एक इंक्रीमेंट का फायदा अभी अक्टूबर के वेतन में होते हुए दिख रहा है, कि आपके यहाँ क्या कुछ हो रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आगे हर अपडेट देखते जानते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे, वहाँ भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।